नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बड़वानी की, जहां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर बड़वानी पीजी कॉलेज के ग्राउंड पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। आगे बात होगी बाराबंकी की, जहां सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल में मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बड़वानी से, जहां कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार ने ध्वजारोहण किया। शहीद भीमा नायक महाविद्यालय में झंडा वंदन किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया गया। परेड की सलामी ली गई। गुब्बारे छोड़कर शांति का संदेश दिया गया। लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक स्कूल में, जहाँ पर प्रभारी मंत्री गरीब बच्चों और स्कूल वाले बच्चों के साथ खाना खा रहे हैं। आज 15 अगस्त था, पहली बार सर आप बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री बने। सर कैसे देखते हैं सर इसको, प्रशासन को लेकर, व्यवस्था को लेकर? देखिए, बड़वानी जिला तो बहुत बाद में बना है, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो क्षेत्र है ये विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है और आज़ादी के आंदोलन में भी यहाँ के लोगों का बलिदान है। इसलिए यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और हितग्राही मूलक योजनाएं हमारी प्राथमिकता में रहेगी। यहाँ का विकास प्राथमिकता में रहेगा, ताकि हम हमारे अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर सकें। सर जो स्कूलों की भी जो स्थिति है उसको भी तो उसके मार्गदर्शन में भी आपने देखा हम होगा। अभी आप देखते हो कि एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि सरकारी स्कूलों से लोगों का मोह भंग हो रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करने का अवसर आया, तो हमने गरीब के उस दर्द को समझा कि गरीब का बेटा अच्छी बिल्डिंग में नहीं पढ़ सकता, बेटी अच्छी बिल्डिंग में रह करके नहीं पढ़ सकती है। तो हम अब अच्छे सीएम राइज योजना के अच्छे स्कूलों को स्थापित कर रहे हैं। 4000 5000 के कैंपस होंगे और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। 9200 पूरे मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल बनेंगे। तो अच्छे संसाधनों के साथ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। आज हमारी ये है कि सरकारी स्कूलों के लिए भी लोग फ़ोन करवाते हैं कि साहब हमको फ़ोन कर दो सीएम राइज स्कूल में एडमिशन। ऐसा इसलिए लगातार धीरे धीरे करके 2-3 साल में एक बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश में दिखेगा। हायर एजुकेशन में अभी हमने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता कॉलेज जो हम बना रहे हैं, उसके भी यही स्वरूप होने वाला है। अच्छे संसाधनों के साथ, अच्छी सुविधाओं के साथ नए नए पाठ्यक्रम जो रोजगार मूलक होंगे, उनको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर अब स्कूल शिक्षा मंत्री भी हैं, बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, मगर यहाँ पर कुछ अधिकारियों को प्रभार दे रखे हैं, वो उनके लिए है नहीं। उसकी सब पूरे मध्य प्रदेश में कठिनाई है, क्योंकि प्रमोशन नहीं हुए हैं और इसलिए सबको किसी न किसी को प्रभार देना पड़ता है। जैसे स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में उच्च प्रभार शिक्षकों को दिए हैं। अभी हायर एजुकेशन में वो काम चल रहा है, तो धीरे धीरे करके उच्च प्रभार दे के ही उनको पदनाम देने की चल रही है, ताकि काम चल सके और नीची जगह जो खाली होगी उनको नई पोस्टिंग कर सके। इसलिए आप देखोगे कि 2 साल 3 साल में स्कूल शिक्षा में लगभग 32,000 ट्राइबल और हमारे अन्य सब मिला करके 32,000 से ज़्यादा हमारा हमने नई भर्ती कर दी है। अभी हायर एजुकेशन में भर्ती चल रही है, अभी आयुष में भर्ती चल रही है। भर्ती होने का क्रम लगातार चल रहा है, और क्योंकि नीचे खाली कराना तो उनको हम उच्च प्रभार दे के खाली करा रहे हैं। इसलिए अधिकारी तो प्रभार में आएंगे, क्योंकि अधिकारी के पद प्रमोशन वाला पद है, और इसलिए हम उसको फुल प्लेस नाम इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो प्रमोशन पर रोक है। इसलिए प्रमोशन जैसा ही है, लेकिन वो प्रभार है। सर आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, भारत देशवासियों को क्या संदेश देंगे सर? देखिए, भारत के लिए तो हमारा ये दिन ऐतिहासिक है, जब देश ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ी थी और हम मुक्त हुए थे। हमको अपने राज्य की स्थापना करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा, हमारे लोगों को बड़ा बलिदान दिया है, और उनकी मंशा पूरी करने के लिए भारत को 2047 तक अपने लक्ष्यों को हासिल करना है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि फिर से भारत शक्तिशाली भारत, विश्वगुरु भारत और संपन्न भारत बनने की ओर कदम बढ़ाया, उस ओर आगे हम बढ़ रहे हैं। हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार थे, और जो बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री भी है, उनका ऐसा कहना है कि जिला प्रभार बना है, धीरे धीरे दायित्व सब कुछ छोड़ दिए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं वो भारत देशवासियों को। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहेगा सी न्यूज भारत। बड़वानी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश लासिया की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से, जो महमूदाबाद फतेहपुर रोड पर झांसापुरवा स्थित सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें जलियांवाला बाग का मंचन, तेरी मिट्टी में मिल जावा, माँ तुझे सलाम जैसे गीतों पर
कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम की श्रृंखला में पैट्रियोटिक फैंसी ड्रेस, योगा, वंदे मातरम पर आकर्षक पिरामिड का प्रदर्शन कर हॉल में उपस्थित गणमान्य लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से सब कुछ गूंज उठा। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। स्कूल की शिक्षिका मेघना ने आकर्षक कथक नृत्य प्रस्तुत किया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा, एसडीएम राजेश विश्वकर्मा, फतेहपुर चेयरमैन इरशाद अहमद कमर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। संस्था के चेयरमैन अजय चौधरी, प्रबंधक उमा चौधरी ने अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया। वहीं प्रधानाचार्य कमलापाल ने विद्यालय की स्थापना के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए सभी आए हुए सदस्यों का आभार प्रकट किया। Very good afternoon. I'm the principal of Anandram Jaipuria School. आज हमारे स्कूल का पहला इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम है। 78 इंडिपेंडेंस डे था, जिसमें हमारे सारे पेरेंट्स इनवाइट थे, चीफ गेस्ट इनवाइट थे। पेरेंट्स जब स्कूल में आए, ऐसा महसूस हुआ कि जो उन्होंने उम्मीद की थी उस पर हम खरे उतरे हैं। पेरेंट्स बहुत खुश थे अपने बच्चों के परफॉर्मेंसेस देख के। छोटे बच्चों क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 7 तक के बच्चों के परफॉर्मेंसेस थे। पेरेंट्स ने हमसे उम्मीद की थी कि हम अपने बच्चों को आपके हवाले कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आप एक संपूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे, जिसमें एक्टिविटीज़ और सारा कुछ इंक्लूड होगा। पेरेंट्स का जब आज हमने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया तो उन्होंने हमसे जो कहा उससे बहुत संतुष्टि हुई कि हम अपने वादे पर खड़े उतरे। हमने जो उनसे वादा किया था उसे पूरा किया। इस क्षेत्र में जयपुरिया आप आया है, तो क्या इससे आप यहाँ के लोगों को देना चाहते हैं? किस तरह की पढ़ाई आप यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को देना चाहते हैं? हमारे क्षेत्र में जयपुरिया स्कूल आया, इससे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, क्योंकि पेरेंट्स अब तक अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे थे, जो नॉर्मल स्कूल से पढ़ा रहे थे, वहाँ से जयपुरिया का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। हमारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ को क्लास्टिक हमारी एजुकेशन होती है। बच्चे क्लासेस में जो सीखते हैं वो सिर्फ बुक से नहीं सीखते हैं, वो एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखते हैं। हमारे स्कूल में कई सेलिब्रेशंस होते रहते हैं। ये तो हमारा इंडिपेंडेंस था, बाकी क्लास की जो एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक ग्रीन डे सेलिब्रेशन, मदर्स डे सेलिब्रेशन में बहुत सारे सेलिब्रेशन, पेरेंट्स भी खुश रहते हैं और हमारे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। हाँ, मैं एक खास बात जयपुरिया के लिए कहना चाहूँगी। यहाँ का इस क्षेत्र में बच्चों को ज़्यादातर अभी तक हिंदी से ही अट्रैक्शन हुआ था उनका, लेकिन हमारे यहाँ जब हमने इंग्लिश की शुरुआत की तो शुरू में बच्चों के अंदर बहुत घबराहट थी। हमने उसको तरीके से संभालने का प्रयास किया, बच्चों के अंदर का डर निकालने का प्रयास किया। एक्टिविटीज़ के माध्यम से हमने उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से इंग्लिश बोलना सिखाया। बच्चों को पता भी नहीं चला हम कब इंग्लिश सीखे, और आज वो कम्युनिकेशन हमसे पूरी इंग्लिश में तो नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर करते हैं हमारे सवालों के जवाब इंग्लिश में नहीं। अभी कितने क्लास चल रहे हैं यहाँ पे फिलहाल? हमारा नर्सरी से 7 तक के क्लासेस चल रहे हैं। कितने स्टूडेंट हैं आपके? हमारे स्टूडेंट्स लगभग 200 स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ। टीचर्स कहाँ के हैं आपके? हमारे यहाँ सारे टीचर्स लखनऊ से आते हैं, कोई भी लोकल टीचर्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है जहाँ से हम टीचर्स ले सकें। क्योंकि पेरेंट्स का भी यही मानना है कि अगर आपने यहाँ के टीचर्स आए थे तो हमारे बच्चे वो शिक्षा नहीं पा पाएंगे जो हम जयपुरिया में एक्चुअल में देना चाह रहे हैं। चलिए, तो ये सब देखते हुए हमने सारे टीचर्स जयपुरिया के लिए लखनऊ से ही। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। खबर सिवनी से, जहां 96 ग्राम पंचायत में स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। स्वतंत्रता दिवस पर सभी शासकीय कार्यालयों पर झंडा वंदन किया गया। नगर पालिका कार्यालय में उपाध्यक्ष स्वाति शैलेंद्र गौड़ ने झंडा वंदन किया तो जय स्तंभ चौक पर नगर पालिका अध्यक्ष रितेश जैन के द्वारा झंडा वंदन किया गया। जय स्तंभ चौक पर सभी स्कूल के छात्र छात्राओं का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं का सम्मान पुरस्कार वितरण करके किया गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया गया। सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ से, जो तिरंगा यात्रा शाही जामा मस्जिद सारंगपुर से निकाली गई। तिरंगा यात्रा जामा मस्जिद से शुरू होकर नगर के गांधी चौक होते हुए पुराना बस स्टैंड, सरकारी अस्पताल रोड से शाही जामा मस्जिद पर समाप्त हुई, जिसकी सरपरस्ती अंजुमन सदर अलीम बाबा ने की। मुख्य रूप से सलमान गर्दिश, रफ़ीक सेठ, डॉक्टर रफ़ीक शेख, नावेद अली, राजा भाई, हबीब कुरैशी समेत कई लोग मौजूद रहे। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट।
खबर मऊ से जो 15 अगस्त के शुभ अवसर पर बाबा गिरधारी पोहारी इंटर कॉलेज भीकमपुर चोरैया कोट मधु के छात्र छात्राओं द्वारा बहुत ही मनमोहक झांकी निकाली गई। इस झांकी में बच्चों ने अपनी कला का खूब प्रदर्शन किया। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता शशिकांत सिन्हा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।